अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एक औरत चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसने सीएसएस का एग्ज़ाम ही क्यों ना पास कर लिया हो, या फिर वो कितनी ही बड़ी पहुंची हुई डॉक्टर क्यों ना हो, उसकी सलीका मंदी का असल पता तो तब लगता है कि जब वो किचन में अपने कह लें कि बहुत सारे करामात दिखाती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी डेली हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो कर लेंगी तो आपका किचन चमचमाता और बहुत ही प्यारा सा लगेगा। और साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत एज़ अ होम मेकर, एज़ अ हाउसवाइफ कर सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन को बहुत अच्छे अंदाज में स्टार्ट करने के लिए हम सब होम मेकर्स, हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जब सुबह उठें तो सबसे पहले तो अपने आप को मोबाइल फ़ोन की रेस से बिल्कुल दूर रखें। जिस वक़्त आपकी आँख खुलती है तो कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन को साइड पे रखें और 5-10 मिनट ख़ुद को दें, ख़ुद की ज़ात को दें। जब आप 5-10 मिनट वो ख़ुद की ज़ात को सर्व करते हैं तो यकीन जानें आपका जो बाकी का एंटायर डे होता है वो बहुत ही अच्छा गुज़रता है। कभी ये करके देखिएगा। आजकल ना मोबाइल फ़ोन्स ने बहुत ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगियों को ख़राब कर रखा है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने अपने दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छे नाश्ते के साथ करनी है। बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ़्स को मैंने देखा है कि अपनी ज़िम्मेदारियों के चक्कर में ना अपने दिन की शुरुआत का आगाज़ बस ऐसे ही खाली पेट से कर देती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो हमें ना प्रेशर होता है, हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ज़िम्मेदारियों का, जिसकी वजह से हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी ज़ात को, और फिर आगे चल के ना दिन के बीच में हमारे सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि आप ही तो हैं जिसने अपने घर को चलाना है। आप अपने आप को फ़िट एंड फाइन रखेंगी, अच्छा सा नाश्ता करके दिन का आगाज़ करेंगी, तो ही आपका दिन प्रोडक्टिवली गुजरेगा। इसलिए कभी भी नाश्ते के पार्ट को अपने दिन, पूरे दिन में से स्किप ना किया करें। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें, रोज़ाना डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नाश्ते करें। मैं भी डिफरेंट किस्म के नाश्ते करती हूँ। आज मेरा दिल था पराठा और फ्राई एग खाने का, तो मैंने बहुत ही हल्के हल्के ऑयल में दोनों ही चीज़ों को बनाया, एग को भी और पराठे को भी। और फिर नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। अच्छा, मेरा क्या होता है कि मैं हमेशा से ना अपने एटलीस्ट हफ़्ते के 7 दिन तो नहीं, झूठ क्यों बोलूँ, हमेशा ना 2-3 दिन की प्लानिंग ना अपने माइंड में करके ही रखती हूँ। फ़ोन में भी मेरे नोट्स की ऐप है, उसको भी मैं यूज़ करती हूँ और उसमें मैं लिखती रहती हूँ कि आज मैंने ये काम करना है और नेक्स्ट डे मैंने ये काम करना है। इस तरह करके पूरी लिस्ट तैयार कर लेती हूँ। आज मैंने बनाना था अपने लिए टी केक, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, तो इसीलिए मैंने कुकिंग का काम तो ना पहले ही लास्ट नाइट करके रख दिया था, क्योंकि इतना टाइम, सच बताऊँ, बीइंग अ होम मेकर और साथ में बच्चों की माँ होने के साथ साथ नहीं निकल पाता। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने 1/3 कप मिल्क में 1 टीस्पून विनेगर लेके उसको अच्छे से डिज़ोल्व करके साइड पे रख दिया था। ये हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का बटर मिल्क तैयार हो गया है, जिससे हमारा जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होगा, और इसको हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि बेकिंग करने के लिए आपके पास कोई बहुत हाई-फाई किस्म के प्रोडक्ट्स हों, इक्विपमेंट्स हो, तो ही जाके आप बेकिंग कर सकते हैं। आप बहुत आराम से घर की चीज़ों से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया है और मिक्सिंग बोल ले लिया है। आपके पास ज़रूरी नहीं है कि अगर मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकती। मैं आपको आपके सामने वीडियो में दिखा रही हूँ कि कैसे आप नॉर्मल कप के ज़रिए भी आप बेकिंग कर सकती हैं। इसके अलावा जब मैंने मैदे को छान लिया तो इसमें मैंने 1 टीस्पून वनीला पाउडर ऐड किया, साथ में इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला। अच्छा, मैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डालती हूँ, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो बेकिंग पाउडर आपके केक को फुलाता है, और जो बेकिंग सोडा है ना, वो आपके केक को चौड़ान में लंबा करता है। ये बात पहले मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन जब मैंने गूगल किया तब मुझे जाके पता चला। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं घर में जितनी भी चीज़ें बनाऊँ वो ज़रा हेल्दी वे में बनाऊँ, तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया, हाफ़ कप। चीनी तो आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। मुझे ना टी केक्स में इतनी ज़्यादा शुगर पसंद नहीं है। मेरा ये होता है कि हल्का-फुल्का सा मीठा हो, बहुत ज़्यादा ना हो, फिर ना मुझे बहुत हेवी फ़ील होने लगता है। सो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया और 2 अंडे ले लिए। अच्छा, अंडे जो हैं यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे मैंने लिए हैं, तो आप भी रूम टेम्परेचर के ही अंडे लीजिएगा। ठंडे अंडे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा, वरना आपका पूरा केक बैठ जाएगा और फिर आपका दिल दुखेगा अगर आपका केक ठीक से बेक नहीं हुआ तो। सो यहाँ पे मैंने 2 अंडों को क्रैक करके इसमें डाल दिया था। साथ में इसमें मैंने डाला है येलो फूड कलर। ये बहुत ही कोई कमाल की चीज़ है
क्योंकि अगर आप इसका 1-2 पिंच डाल दें तो आपके केक का कलर इतना प्यारा, इतना खूबसूरत निकल के आता है। आप इसको डाल के देखें, ये कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है जो आप बाज़ार से ख़रीद कर अफोर्ड नहीं कर सकते। आराम से आपको ये मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती सी बॉटल होती है और 2-3 महीने तक चलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है इन सब चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से विस्क की मदद से कर लेना है, बीट कर लेना है। मेरे पास हैंड विस्क भी है और इलेक्ट्रिक बीटर भी है। मैं ये चाह रही थी कि वीडियो में आपको अपने हाथ से ही बीट करके दिखाऊं हैंड विस्क के ज़रिए, ताकि आप लोगों को ये रहे कि ज़रूरी नहीं है कि आप हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स ख़रीद के या इलेक्ट्रिक बीटे का इस्तेमाल करके ही बेकिंग कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया था जो कि मेरे पास प्रेस्टीज का है। अगर आपके पास कोई और है तो आप वो ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने एक पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल लेना है, बिना बेकिंग पेपर के कैसे आपने अपने बेकिंग के मोल्ड को सेट करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले आप ऑयल लें, थोड़ा सा अपने पैन में डालें, उसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह फैला लें। फिर थोड़ा सा दोबारा से मैदा आपने इसके अंदर डालना है और उसको अच्छे तरीके से जो इसके चारों किनारे हैं उससे उसको डस्ट कर लेना है, ताकि आपका जो बेकिंग मोल्ड है ना जिसमें आप बेकिंग करने वाले हैं वो सेट हो जाए। ये देखिए मेरा अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब जो मेरा बैटर है केक का वो मैं इसमें डाल दूँगी और आप कलर देखें, अभी से येलो फूड कलर डालने के बाद इतना प्यारा कलर है, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी बेक करने के बाद और भी प्यारा कलर आता है। ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल अब बेकरी स्टाइल, बेकरी से ख़रीद के नहीं खाते हम लोग केक, बिल्कुल वैसा सा लगता है केक। तो आप लोग एक कलर ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा लगता है। चीज़ों की प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो ना तो ख़ुद ब खुद दिल करता है खाने का। उसके बाद मेरे अवन को इतना आप लोग जज ना करेगा, क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ तो ये मुझे इसी तरीके से मिला था और मैंने इतनी सफाई करने के बावजूद भी इसका हाल ऐसा ही है। केक मेरा यहाँ पे बेक हो चुका है। मैंने 100 डिग्रीज़ पे इसको बेक किया था, 1 घंटे से ऊपर चला गया था। बेकिंग को लेके ना कभी भी परेशान मत हुआ करें, हमेशा हल्की आंच पे उसको बेक किया करें, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे कर देंगे तो वो नीचे से जल जाएगा। ये बात भी मैंने काफ़ी टाइम बाद सीखी है। शुरू में मैं भी बहुत केक जलाया करती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरा जलता नहीं है, इसलिए क्योंकि कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं फ़ॉलो करती हूँ, जैसे कि बिल्कुल हल्की आंच पे बेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बार बार बेकिंग ओवन को खोल खोल कर नहीं देखना है। एक बार आपने बेकिंग ओवन में डाल दिया तो बस अब आप भूल जाएं इसको 1-1.25 घंटे के लिए। यहाँ पे देखें कितना प्यारा सा मेरा केक जो है वो केक बन के तैयार हुआ है। इसके बाद जनाब मैं आ गई थी केक बेक करने के बाद मैंने सोचा कि अभी तो इसको मैंने नहीं खाना है, ज़ाहिर बात है शाम की चाय के लिए मैंने बेक किया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो घर के बाकी काम निपटा लेती हूँ। सो अभी मेरा प्लान था लॉन्ड्री करने का। मेरा ये होता है कि लॉन्ड्री जो है वो सुबह सुबह ही हो जाए तो ऐसे वक्त में अच्छा रहता है, क्योंकि ना अगर आप सुबह ही कपड़े धो के डाल दो तो आपके पास पूरा दिन होता है, फिर आप उसको रस्सी पे फैला दो तो वो मतलब रात तक वो सूख जाते हैं और नेक्स्ट डे आप बहुत आसानी से दूसरी लॉन्ड्री का चक्कर लगा के जो पुराने आपके कपड़े हैं जो आपने पहले पिछले दिन धो के रखे हुए होते हैं उनको आप तय करके अपनी अपनी जगह पे अपनी कबर्ड्स में रख सकते हैं। सॉरी, आपने अभी एकदम से रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे बेटे की आवाज़ सुनी होगी। मेरा छोटा वाला बेटा है, यहाँ पे आजकल बारिशें हो रही हैं और इस वजह से स्कूल्स जो हैं वो ऑनलाइन हुए हैं और मुझे कोई जगह मिलती नहीं है जहाँ से मैं सुकून से बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर सकूँ और बीच में कोई शोर शराबा ना आए। एनीवेज़ यहाँ पे जो है वो कपड़े धुल गए थे और मैंने जो है वो इनको डाल दिया था। अच्छा, यहाँ मैं ओमान में रहती हूँ तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यहाँ पे जो है वो ऐसे आप गैलरी में रस्सी लगाकर कपड़े सुखाने के लिए नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको घरों के अंदर ही स्टैंड लगाना होता है और वहीं पे कपड़े ड्राई करने के लिए डालने होते हैं। सो कपड़े भी मेरे यहाँ पे धुल गए थे। अच्छा, जल्दी उठने के देखें ये फ़ायदे होते हैं कि आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम का मार्जिन मिल जाता है। आपको पता है मैं अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि हमारे पास वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है, दिन में जो है वो बरकत नहीं रही है, वक्त में बरकत नहीं रही है। तो मैं एक बात आप लोगों को बताऊँ, वक्त हर चीज़ के लिए निकालना पड़ता है। वक्त तो अपने हिसाब से ही चलता है, वक्त आपके लिए थोड़ी रुकेगा। आपने अपनी हर चीज़ के लिए वक्त को निकालना है और प्रॉपरली मैनेज करना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली सुबह उठें और आलतू फालतू चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट ना करें, बल्कि काम की चीज़ें करें, ताकि अगर आप वो वक्त रह के अपने काम की चीज़ें कर लेती हैं तो आपको आगे जाके फिर बाकी दूसरे कामों के लिए, एक्स्ट्रा कामों के लिए, कहीं फैमिली के साथ बाहर जाना है या कुछ ख़रीदना है या वैसे ही दिल कर रहा है वॉक पे जाने के लिए, ये सब चीज़ों का टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों के साथ बातों बातों में मैंने जो है वो अपने किचन का चूल्हा भी साफ़ कर दिया है। और ये जो है ना मेरे पास इलेक्ट्रिक स्टोव है, तो इसके लिए मुझे जिफ की क्रीम का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और ये ना इसकी सफाई मैं हफ्ते में 2 दिन करती हूँ। बाकी दिनों में बस वैसे ही जो मेरा एक DIY क्लीनर बना के रखा हुआ है मैंने घर में, उसी से मैं करती हूँ उसकी सफाई। बाकी 2 दिन हफ्ते में जो है वो मैं जिफ की क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, चूल्हा जो है वो मेरा साफ़ हो गया था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैंने ना लास्ट नाइट ही आज की कुकिंग करके रख ली थी, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैंने ये काम करने हैं। सो ये जो मेरा किचन है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया है, बल्कि आप ख़ुद भी जाके चेक कर सकते हैं। किचन टूर के नाम से मैंने 2 वीडियोस बना के डाली हुई हैं अपने चैनल पे। तो उसमें पता है कि आप सबको कि मैंने बताया है कि मेरा जो किचन है वो थोड़ा सा छोटा है साइज़ में, तो बड़ी मुश्किल से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है ताकि वो थोड़ी सी प्रेजेंटेबल लगें। सो मैंने ना अपने जितने भी स्पाइसेस हैं उनको एक ट्रॉली पे सेट किया हुआ है। अभी आपने देखा भी होगा, इनके अंदर स्पाइसेस जो है वो ख़त्म हो गए थे, और फिर ना ये मुझे ट्रॉली बहुत गंदी सी लग रही थी। और जैसे मैं खाना पकाती हूँ तो ना मुझे, जब मैं स्पाइस जार उठाती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत गंदे हो रहे हैं और चिपचिपे हो रहे हैं। तो मुझे ये था कि मैं एक दफ़ा सही से जो है इन सारे स्पाइसेस की बॉटल को अच्छे तरीके से भर दूँ, रीफ़िल कर दूँ, और उसके बाद ऊपर से इनको गीले कपड़े से पोंछ के रख दूँगी। मुझे बड़ी उलझन होती है खाना पकाते में, जब मैं हल्दी को या नमक को उठाती हूँ और मुझे ऐसे लगे कि जैसे बहुत ग्रीसी हो रही है इसकी ये बॉटल, या बहुत गंदी सी हो रही है। तो काफ़ी टाइम से मैंने ये क्लीनिंग नहीं की हुई थी, तो मैंने फिर एक-एक करके सारे जो बॉटल्स हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से भरा, और भरने के बाद जो है मैंने इनको गीले कपड़े से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने इनको इनकी जगह पे रख दिया था। तो मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि ना गंदगी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये छोटी-छोटी चीज़ें करने के लिए हमें ना थोड़ा-सा टाइम को मैनेज करना पड़ता है। अब जैसे देखें, मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपको पता रहे। मेरी जो कुकिंग है ना, मैंने लास्ट नाइट ही करके रख दी थी। इसीलिए करके रख दी थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो कुकिंग में ही निकलता है। तो अगर मैं अपनी कुकिंग पहले से करके रख लूँगी तो बाकी इन एक्स्ट्रा कामों के लिए मेरा टाइम जो है वो निकल आएगा। सो अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था ना वो ये था कि अपने किचन का जो ये स्लैब काउंटर है इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँ, क्योंकि मेरा ये एक वाहिद ऐसा काउंटर है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करती हूँ। और आप लोग, फिर से मैं यही बात बोलूँगी कि मेरा किचन का टूर जो है वो जाके देखें, तो आपको पता चलेगा कि कम चीज़ में भी इंसान जो है वो खुश रह सकता है। मेरा किचन बज़ाहिर देखने में तो बड़ा है, लेकिन जो काउंटर्स हैं वो बिल्कुल ही छोटे हैं। ये वाला तो बिल्कुल ही एक ही है। तो ख़ैर, इसके बाद जो है वो काउंटर साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। कुछ बचे हुए चावल थे कल रात के खाने के, तो वो मैं उनको कभी भी फेंकती नहीं हूँ, मैं चिड़ियाओं को दे देती हूँ। क्योंकि देखें, परिंदे जो हैं वो बेज़ुबान होते हैं, और अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होते हैं और आपके रिज़्क़ में कुशादगी भी करते हैं। और बेज़ुबान परिंदा जब आपको दुआ देता है तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कबूल ना हो। तो मेरी एक आदत है कि बचे हुए चावल हों या फिर बाजरा मैं ख़रीद के रख लेती हूँ और दे देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपके साथ ना मैदे के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आपने मैदों का आटा को गूँदना कैसे है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे मैदे का आटा सख्त रह जाता है। तो आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसको आप अच्छे से देख लें। मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो नॉर्मल आटा लिया है गंदम का, साथ में 1 कप मैदा लिया था। इसमें मैंने नमक डाला है, दही डाला है, कुकिंग ऑयल, और साथ में पानी के साथ मैं गूँध रही हूँ। अब ये वाला जो आटा है ना, मैं गूँध के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे इस आटे को बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं मैदे का पराठा बना के उसमें ना तिक्के के छोटे-छोटे चंक पीसेस रख देती हूँ। कभी चीज़ पराठा बना देती हूँ। तो ना ये वाला काम मैं लाज़मी करके रखती हूँ। मेरे फ्रिज में ये वाला आटा लाज़मी होता है, ताकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को एक चीज़ पसंद है, तो कभी उनका एकदम से दिल चाह जाता है तो मुझे परेशानी ना हो कि मैंने तो आटा ही नहीं गूँधा हुआ। क्योंकि ये वाला जो मैदे के पराठों का आटा होता है ना, इसको सेट होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके आपके पराठे अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। इसको यहाँ पे मैंने क्लिंग फिल्म से रैप कर दिया, और मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि क्लिंग फिल्म का ना इस्तेमाल अपने किचन में लाज़मी रखा करें। कभी भी फ्रिज में किसी भी चीज़ को खुला ना रखा करें। हमेशा उनको प्रॉपर्ली क्लिंग फिल्म से रैप करके रखें। इससे ना आपकी चीज़ सेफ़ एंड सिक्योर रहती है। फ्रिज के अंदर डायरेक्ट रेज़ नहीं घुसती, और आपका जो खाना फ्रिज की रेज़ से ड्राई हो जाता है वो भी नहीं होगा। किचन का पूरा काम तकरीबन मैंने ख़त्म ही कर दिया था, और एंड में मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए। ये बेकिंग जो मैंने आज की थी ना, उसकी वजह से काफ़ी जो बर्तन थे उसमें ज़्यादा हो गया था। अब बर्तन तो ख़ैर मैं ऑन एंड ऑफ धोती ही रहती हूँ, और बस फिर मेरा ये होता है कि एंड में मैं सारे बर्तन धोऊँ और अच्छे तरीके से किचन को
जो है वो क्लीन करके बाहर निकलूँ। सो मैंने यहाँ पे बर्तन भी धो लिए थे और मैंने झाड़ू भी लगा दी थी और उसके बाद मैंने अच्छा सा जो है वो मॉप भी लगा दिया था। मेरा ये होता है कि किचन बस क्लीन रहे हर वक़्त, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना औरत नॉन स्टॉप काम करती रहती है। किसी को चाय चाहिए, किसी को पराठा चाहिए, कभी किसी को कुछ, कभी कुछ। ये छोटी-छोटी आदतें हैं, अगर आप इनको एज़ अ हैबिट अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, तो आप अपने किचन को काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज़ भी रख सकती हैं और आपका किचन बहुत प्यारा, खूबसूरत सा चमचमाता लगेगा। इवन कि अगर छोटा भी हो, तो भी बहुत प्यारा लगेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगी आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।